तो आज भारत और पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान हमारे मिशन पर लगी हुई है और अब कुछ घंटों की बात है जब हम इसको होता हुआ देखेंगे, अपनी आंखों से इतिहास बनता हुआ देखेंगे, जिसका असर आने वाले 100-200 साल तक रहने वाला है। लेकिन जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करेगा, उससे पहले के 15-20 मिनट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जिन्हें पॉपुलरली 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। जिस वक्त चंद्रयान का कंट्रोल पूरी तरीके से चंद्रयान के हाथ में ही होगा। इसरो के साइंटिस्ट आखिरी कमांड उन्हें देंगे करीब 5:44 पर और उसके बाद चंद्रयान का पूरा कमान चंद्रयान के हाथ में होगा। चंद्रयान खुद को ही नियंत्रित करेगा और लगभग पहले एक प्लेन की तरह लैंडिंग, जैसे प्लेन लैंड करने के लिए जमीन की तरफ आता है एक कर्व बनाते हुए, वैसे वो चंद्रमा के नज़दीक जाएगा और फिर जैसे एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है ज़मीन पर, उस तरीके से हमारा लैंडर लैंड करेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बेहद करीब। तो ये बहुत ही ख़ास मोमेंट्स है जिसके लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, ना कि सिर्फ भारत। तो आज ये ऐतिहासिक मौका है। शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल के करीब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी और ये कामयाब होगी। इसरो के मुताबिक ऑटोमेटिक लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करने के पहले जो तैयारी हो सकती है वो पूरी हो चुकी है। करीब 5:45 5:44 का समय है। लैंडर मॉड्यूल डिसेंट के लिए उस जगह पर पहुंचेगा जहां ये तय की गई है, यानी तय किए हुए जगह पे पहुंचेगा और इसके बाद की प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। लैंडर को एक कमांड देगा कमांड सेंटर, जो एक ऑटो पायलट मोड में आप कह सकते हैं जाने का कमांड होगा। इसके बाद अपने इंजन चालू करेगा लैंडर और इन इंजन्स की खासियत यह है कि अपनी गति घटा या बढ़ा सकते हैं, थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसी टेक्निक की मदद से खुद सारे फैसले लेते हुए ये लैंडर 15-17 मिनट के भीतर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, आराम से लैंड करेगा। और इसमें जो दिक्कतें हो सकती हैं उसके प्रावधान भी किए गए हैं। मसलन 2 मीटर तक की अगर कोई सरफेस डिस्टर्बेंस मिलती है लैंडर को, तो उसको भी ये मैनेज करने में सक्सेसफुल होगा, ऐसी तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया में 15 मिनट जो लगेंगे उसी को टेरर 15 मिनट्स ऑफ टेरर बताया जा रहा है। और ये पूरा प्रोसेस चूंकि अपने आप में एक अनोखा प्रोसेस होगा इस लिहाज से कि ऑटोमेटिक होगा, तो शाम 5:20 से इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा और इसरो के कमांड सेंटर की डायरेक्ट तस्वीरें आपको मिलेंगी और लैंडिंग की इसरो अपने यूट्यूब पेज पर ये लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। भारत की चंद्रयान अब मिशन को काफ़ी अहम माना जा रहा है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए। अगर सब ठीक रहा तो साउथ पोल के एकदम करीब लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। वैसे भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग तरीके से लैंड करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, चीन और रूस के अलावा इसरो और देश के वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि चंद्रयान 3 इस बार जरूर सफल रहेगा। और देश के वैज्ञानिकों और प्रमुख इसरो के पूर्व प्रमुखों को पूरा भरोसा है कि इस बार चंद्रयान 3 कामयाब होगा और भारत दुनिया में इतिहास रचेगा। Now the last 20 minutes descending from the lunar orbit to the lunar surface is going to be the most challenging moment in the history of this mission. आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और शाम को 6:04 पर मैं सोचता हूँ भगवान ने चाहा, क्योंकि भगवान सबसे सुप्रीम है, भगवान ने चाहा तो हम चांद की सतह पर उतरेंगे। So far all the systems have been functioning very well, and once we have the check of all the systems functioning around the evening time, the descent sequence will be initiated and we expect to see the landing by just a few minutes after 6 p.m.
डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्पेस में बहुत से एवेन्यूज खुल जाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, यूथ की अगर बात करें, तो आगे आने वाले समय पे अनुसंधान जो करना चाहते हैं स्पेस के क्षेत्र में, उनके लिए बहुत से वेंचर्स खुल जाएंगे। तो हमारे पास बेहतर स्पेस साइंटिस्ट, सैटेलाइट इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स, इन जैसी फील्डों को का इस्तेमाल कर जो इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके बहुत से वेंचर्स खुल जाएंगे। वहीं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के बेटे कार्तिकेय साराभाई ने इसे बड़ा ऐतिहासिक मौका बताया है। Well, it is a big day. It's a fantastic thing if you think of it, that for anyone in the planet, not just for India, but to be able to send this precision with which we have been able to send Chandrayaan-3, and also through a process which is quite different from the others. और चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश विदेश में कई जगहों पर पूजा, हवन, प्रार्थनाएं हो रही हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी चंद्रयान के लिए दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं। और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल में भस्म आरती हुई, दिल्ली, वाराणसी में पूजा हवन हुआ, अमेरिका के न्यू जर्सी और सिंगापुर में भी प्रार्थनाएं की गई। इसके अलावा चंद्रयान के लिए खास नमाजें अदा की गई, गुरुद्वारे में भी अरदास हुए, प्रार्थनाएं हुई। खुद कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और अरदास लगाई। और अब सुनिए कि मिशन मून को लेकर बच्चों के मन में क्या चल रहा है। इसी स्कूल से रितु कारिदाल, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 की, वो इसी स्कूल से पढ़ाई की हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है हाथों में तिरंगा लेकर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वो यहाँ पर नाचते हुए, गाते हुए। वो हमारे यहाँ बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल से पढ़ी और हमारे यहाँ के छात्रा थी वो, तो हम उनको ऐसे मोटिवेट करने के लिए हम उनको धन्यवाद कहना चाहें। लैंडिंग के साथ हम सेंट अंजनी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहे और भारत की बेटियां भी। जी, मुझे बड़े होकर पायलट बनना है और वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती हैं ताकि जो बड़े सपने उनको पूरा करा जाए, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। रितु कारिदाल से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे जाके हम भी उन्हीं के तरह ऐसे ही कुछ कर दिखाना चाहेंगे। कहते हैं असफलता के बाद सफलता मिलती है, सफलता के बाद सफलता मिलती है, हार के बाद जीत मिलती है। कर दिखाएगा भारत, चंद्रयान 2 नहीं तो चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाएगा भारत। मेरे अंदर इस चीज के लिए बहुत उत्साह है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए, और मैं आपके चैनल से इन सभी लोगों को ये शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करे। मैं भारतीय होने के नाते बहुत गर्व फील कर रहा हूँ, क्योंकि चंद्रयान 3 हमारे देश का पहला ऐसा चंद्रयान 3 मिशन है जो मून के साउथ पोल रीजन में लैंड करने वाला है। और अब सुनिए देश के नेताओं के मन की बात। चंद्रयान को लेकर नेताओं के मन में क्या चल रहा है। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है, और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। आज इतिहास रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफल पूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर सारे लोग, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग दुआ कर रहे हैं। हर मतों, मजहबों, मिल्लत के लोग दुआ कर रहे हैं। और हजरत शामिना शाह जो कि यहाँ पर एक एकता और सौहार्द का प्रतीक है, यहाँ पर हर समाज, हर वर्ग के लोग आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं उनके हवाले से कि कम से कम हमारे देश का नाम होगा।
और चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर देश भर में कैसा माहौल है, इसकी एक समझदारी आपको बन गई होगी। तो थोड़ा इसको डीप डाइव करते हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ हैं। दिल्ली में नेहरू तारामंडल से जुड़े हैं रोहन सिंह, और अहमदाबाद में इसरो का जो SSC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वहां से है केतन जोशी। तो सबसे पहले चलते हैं। रोहन, ये बताइए, आप राजधानी में क्या मूड माहौल है, वहां क्या तैयारियां हैं? बचा हुआ है और जैसे से वो घड़ी नजदीक आ रही है 6:04 की, यहाँ एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और आखिरी के 15 मिनट तो बहुत क्रूशियल बने जा रहे हैं। तो लोगों की दिल की जो धड़कनें हैं वो भी काफी तेज होती जा रही है। मैं बताऊं कि नेहरू तारामंडल में खासतौर पे तैयारियां की गई है कि लोग यहाँ आके इस जो पूरा जो लैंडिंग होगी उसको देख सके, इसके लिए एक स्काई स्क्रीन लगाई गई है और बीच बीच में यहाँ पे 5 कम से कम मूवीज बताई गई है चंद्रयान को लेकर, चंद्रमा को लेकर, और खासतौर पर बच्चों में यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि पूरा जो प्रोसेस होगा उसको कुछ स्पेशल तरीके से बताया गया है, मॉडल्स के जरिए बताया गया है। ये आप GSLV Mark 3 का यहाँ पे मॉडल देख सकते हैं। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल है यहाँ पे, ये जो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट तक जब तक चंद्रयान पहुंचेगा तब तक इसको कैरी करता है। इसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण है, ये है विक्रम लैंडर, और यहाँ पे जिस चीज का इंतजार है, भारत का जो फ्लैग है और जो इसरो का जो लोगो है वो जब चंद्रमा पे आएगा उसकी तैयारी हो रही है। और ठीक उसके बाद ये जो रैंप है ये खुल जाएगा लैंडिंग के तुरंत बाद, और ये जो प्रज्ञान रोवर है ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और अगले 14 दिनों तक अलग अलग तरह के इंस्पेक्शन करेगा। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसके जरिए यहाँ पे लोगों को बताने की जरिए, और जो बच्चों में क्यूरियोसिटी है चंद्रयान को लेकर, चंद्रमा को लेकर, जो साउथ पोल है वहां क्या खास है, इसको लेकर ये यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा बच्चों को यहाँ पे बताने की कोशिश करी, और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग आ रहे हैं यही सब देखने के लिए। केतन, ये बताइए कि आप जहां पर खड़े हैं वहां तो काफी कुछ काम हुआ है चंद्रयान का। SSC अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की है और कई जो अहम चीजें हैं वो वहां से जुड़ के आई हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्या माहौल है वहां पर, और किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं लोग? देखिए, सही बात है, SSC इसरो अहमदाबाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है चंद्रयान 3 को लेकर। लेकिन इस वक्त हम हैं अहमदाबाद साइंस सिटी पे। पहले मैं अपने कैमरा इस तरह से इसरो का मिशन होता है वो अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। राहुल बड़े समझा रहे हैं किस तरह से लैंडिंग होगी, पूरा इसरो है वो किस तरह से काम कर रहा है। हमारे साथ कई सारी छात्राएं हैं, आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कितना बड़ा उत्साह है, बताइए। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है अहमदाबाद में केतन से। रोहन, ये बताइए कि वहां कौन कौन लोग हैं और क्या चल रहा है उनके मन में। वो इस वक्त हर आदमी जो है वो एक सस्पेंस से तो गुजर रहा है, लेकिन ये एक बड़ा मौका है जब हम साइंस से हमारा इस तरीके से सामना हो रहा है। तो तारामंडल में क्या कुछ चल रहा है? जी, तो हम संवाददाताओं के पास फिर से आपको लेके चलेंगे। फिलहाल सभी को इंतज़ार इसी बात का है कि कब वो मोमेंट शुरू हो, और लगभग 5:44 पर वो मोमेंट्स शुरू होंगे।